हेलो नमस्कार दोस्तों। एनवी क्लासेस में आपका मैं निर्मल स्वागत करता हूं। हमारी ये लूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट लूसेंट मतलब लूसेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये है लूसेंट और ये लूसेंट का नया एडिशन। भले आपको इंग्लिश में दिख रहा है पर मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाऊंगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ईयरलिक वैदिक एरा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वेद वेदांक ये सब पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है कि जो आर्यंस थे उनके लाइफ एक्चुअल में कैसी थी। देखिए यहां पर मैंने जो भी लिखा ना पूरा फिल्टर करके लिखा है। आप चाहो तो इनके नोट्स भी बना सकते हो। बढ़िया आसान तरीके से मैंने लिख दिया है, बड़ी आसान लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखो हमने देखा था कि जो आर्यंस है उन्होंने अपने आप को सप्त सैन्यों में क्या कर लिया है, स्टैब्लिश कर लिया है। सप्त सैन्य एरिया में अपने आप को कर लिया स्टैब्लिश यानी स्थापित कर लिया है। ठीक है, तो अब स्थापित कर लिया है, बढ़िया खेती भी करने लग गए हैं। पर खेती के साथ साथ ये जानवरों का पालन पोषण भी कर रहे हैं यानी डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं। और उस समय जो मुख्य जानवर था वो था गाय। गाय उस समय बहुत पवित्र मानी जाती थी। मतलब गाय को पवित्र मानते थे, वो गाय को बोलते थे अघन्य। ठीक है, मतलब एक कबीले वाली लाइफ जी रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि युद्ध कर रहे हैं या किसी एरिया को छीनना है तो युद्ध करके छीन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कबीले वाली लाइफ है, सिंपल है ना। मान लो जैसे गायों को किसी से कब्जे में लेना तो उस पर अटैक करके गायों को अपने अंडर में ले लिया, तो इस तरह की लाइफ वो जी रहे हैं। चलिए देखते हैं कि करके हम तो हम कुछ इस तरह से बांटी। मैंने पूरी लाइफ को ऊपर दिखने रहोगा आपको लिखा ऊपर ईयरली वैदिक एरा यानी पूर्व वैदिक काल। ठीक है, इसमें आपको पॉलिटी यानी राजनीति पढ़नी है, सोसाइटी यानी समाज पढ़ना है, इकोनॉमी मतलब आर्थिक स्थिति पढ़नी है और धर्म पढ़ना होगा। ये सब बातें हमें डिस्कस करना है। चलिए पहले हम देखते हैं राजनीति, मतलब किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन चलता है, यहाँ पर किस प्रकार से उनकी राजनीति हुआ करती थी। चलिए समझते पहला। यहां पर मैंने शब्द यूज करा कुल। कुल मतलब होता है परिवार, मतलब फैमिली। मतलब कुल पूरे राजनीतिक समाज की, पूरे राजनीतिक संगठन की सबसे बेसिक यूनिट हुआ करती थी। ठीक है, अब कुल के बाद क्या आता था, ग्राम यानी पूरे परिवार से मिलकर, पूरे कुल से मिलकर क्या बनता था, ग्राम यानी गांव। ग्राम के बाद क्या रहता है, विश्व। हाँ, जो कुल का हेड होता था यानी परिवार का जो मुखिया होता था उसको बोलते कुलपति। लिख लो, जो परिवार का मुखिया होता था उसको हम लोग बोलते थे कुलपति। मुखिया होता था यहाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुलपति। जो ग्राम का हेड होता था उसको हम लोग बोलते ग्रामीणी। क्या बोलते थे उसको, ग्रामीणी। ठीक है, और जो विश्व का हेड होता था या विश्व का मुख्य होता था उसको बोलते विस्पति। यहां पर लिख देता हूं मैं विस्पति, है ना। बाकी जनपद और राष्ट्र। ठीक है, तो ये पूरा डिवीजन था। सबसे पहला कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। यानी सबसे बेसिक यूनिट कौन सी यहाँ पर, वो है सर कुल। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, वो है राष्ट्र। चलो बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, पूछो सर यहाँ पर रूल किस प्रकार से किया जा रहा है, मोनार्कियल है कि नॉन मोनार्कियल है। मतलब सर, मतलब राजतंत्र है या फिर डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है। मैं कहूंगा यहाँ पर राजतंत्र है। क्या है यहाँ पर, राजतंत्र। हमें ये इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर कोई हमें एक ऐसा सिस्टम नहीं मिला, इलेक्शन करवाया जा रहा है प्रॉपर, है ना, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई संविधान मिला, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि कैसी सोसाइटी मोनार्कियल, पर कुछ सोसाइटी हमें मिलती है जो कुछ राजनीतिक संगठन मिलते हैं जो नॉन मोनार्कियल है, बट हमें ज्यादातर क्या मिलते हैं, मोनार्कियल ही देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। सर एक बात बताओ, जैसे मोनार्कियल होगा, राजा होगा, राजा वजह था ही नहीं वैसे उस समय। मान लो राजा भी होगा तो उसको सहायता देने के लिए एक क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, बट ऐसा कुछ मिलता ही नहीं हमें। राजा उस समय माना जाता था कि भैया कबीला है, उसका मुखिया है, वो राजा है। ठीक है, उसका कोई इतना बड़ा प्रशासन होता नहीं था।
फिर भी हमें कुछ मंत्रियों के नाम मिलते हैं, जैसे मंत्रियों के नाम तो नहीं मिलते, मतलब हेड मिलते हैं, प्रमुख मिलते हैं वहां के। जैसे पुरोहित, पुरोहित के भैया मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पद माना जाता है पुरोहित का, यानी पंडित वगैरह जो होते हैं पुरोहित, पुरोहित हिंदी इंग्लिश दोनों पुरोहित है ना। सेनानी, जो सेना का मुखिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, उस समय बोला करते थे सेनानी। और ग्रामीण में बोल दिया ग्राम का हेड, ठीक है। चलो, आर्मी किस प्रकार से हुआ करती थी, तो आर्मी दोनों की हुआ करती थी, है ना। आर्मी होती थी यहाँ पर फुट की, मतलब पैदल सेना भी होती थी और चैरियट यानी घोड़े वाली भी होती थी, यानी दोनों प्रकार की यहाँ पर आर्मी हुआ करती थी, ठीक है। हल्की सी बफरिंग हो रही है क्या? चलो देखते हैं आगे। सर हथियार किस प्रकार के यूज करते थे, तो ये लोग हथियार का यूज करते थे वुड, लकड़ी से बने हुए, स्टोन से बने हुए और मेटल से बने हुए। बट सुनो, यहां पर हमें किसी भी प्रकार का कोई आयरन नहीं देखने को मिलता है, यानी लोहा कुछ यूज नहीं हो रहा अभी भी। लोहा यूज करें हम लेटर वैदिक एरा में, यहां पर लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी कतई नहीं हो रहा है, ठीक। किसका यूज हो रहा है, वुड का, लकड़ियों का, पत्थरों का, मेटल का, मेटल में कॉपर, और किसका यूज हो रहा है यहाँ पर अपना हड्डियों का भी यूज हो रहा है कुछ जगह पर, ठीक है। चलो ठीक है। सर कुछ राजनीतिक संगठन भी और मिले देखने को, जैसे सभा, समिति, विधत और गण, ठीक है। सभा तो पता है कि वो सभी लोग से मिलकर बनती, समिति मतलब कुछ ही लोगों से मिलकर बनती थी, खासकर बुजुर्गों से। अब शायद से बुजुर्गों में कंफर्म कर दूंगा। विदत है ना, और गण, विदत सबसे पुरानी यूनिट हुआ करती थी, ठीक है। बाकी अथर्ववेद में पढ़ा कि वो ये सभा और समिति क्या है, प्रजापति की दो पुत्रियां भी माना गया है ना। कहाँ मेंशन है, ऋग्वेदिक में मेंशन है और अथर्ववेद में भी इसका मेंशन है। ऋग्वेद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पीएससी ने प्रश्न पूछा है तो उसमें उन्होंने कहा है, ठीक है। अब समझते पूरा समाज, समाज किस प्रकार का, देखो हम जब अभी का समाज पढ़ेंगे और पूर्व वैदिक एरा का समाज जो पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। मतलब पूर्व वैदिक काल का जो समाज है वो बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब लेटर वैदिक एरा का पढ़ेंगे हम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, है ना। ये डिफरेंस है दोनों में, चलो समझो। देखो यहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था से आप समझ सकते हो समाज भी कैसा है। देखो राजनीति से समाज समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, कबीले हैं भैया, खेती कर रहे हैं तो ग्रामीण होंगे, होंगे ग्रामीण लिखा ना पर मैंने, मतलब रूरल एरिया, अर्बन अर्बन में कन्वर्ट नहीं हुए ये लोग। हमने अर्बन कहाँ पढ़ा था, सिर्फ इंडस विलेज सिविलाइजेशन में, यहाँ पर अर्बन नहीं है, यहाँ पर ग्रामीण है, समझो। यहाँ पर हमें 4 वर्ण देखने को मिले हैं। कितने वर्ण, 4 वर्ण। वर्ण सिस्टम सर, वर्ण, जाति नहीं, वर्ण, जाति बाद में आएगा, अभी क्या है वर्ण सिस्टम। यहाँ पर कर्मों के आधार पर वर्णों का विभाजन था, जैसे ब्राह्मण का काम पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है प्रशासन करना, वैश्य का काम है यहाँ पर ट्रेड करना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे हुए पूरे, और उसके बाद अपना हम, और शूद्र का काम है लेबर का काम करना, यानी मजदूरी करना, ये सब, ठीक है। तो हमें चारों वर्णों का विभाजन उनके कर्म के आधार पर, जी हाँ कर्म के आधार पर, और हेरिडेटरी नहीं है। मतलब जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मान लो मुझे ब्राह्मण, अब जो मेरी आने वाली जनरेशन वो पढ़ा रही है तो ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं। यदि वो दूसरा काम करती है तो दूसरे वर्ण को जाएंगे, यदि वो दूसरा काम करते हैं दूसरा वर्ण को जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं सिंगर हूं, मेरा फादर फिजिशियन है, मेरी मदर पीसने का काम करती है, गेहूं वगैरह पीसने का। तो मतलब तीनों के काम अलग है, मतलब एक ही फैमिली में 3 सदस्य, तीनों के काम अलग है, तीनों का वर्ण यहाँ पर अलग है। मतलब कर्मों के आधार पर वर्ण का डिवीजन। बोलो आया पकड़ में, बिल्कुल आया होगा, सरल भाषा में बताया गया है। बेसिक यूनिट क्या थी भैया, कुल यानी फैमिली। और कैसी सोसाइटी में पेट्रिकियाल, मतलब पितृसात्मक, मतलब पुरुष प्रधान है। क्या है ये, पुरुष प्रधान, यानी पुरुष प्रधान है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज उस समय हमें देखने को मिलती नहीं, बाल विवाह का हमें कोई साक्ष्य मिला भी नहीं, ना ही ऐसी बाल विवाह जैसी प्रथा हमें देखने को मिलती भी नहीं वहां पर,
ठीक है, पेट्रिकाल भले ही है बट बाल विवाह ऐसा नहीं बोल रहा है। देखना, नियोग प्रथा जरूर प्रचलित है यहाँ पर। अच्छा, नियोग मतलब क्या? मान लो एक घर में दो भाई है, बड़े भाई की शादी होगी, बट जो भाभी थी वो क्या होगी? विधवा। तो वो अपने देवर से शादी कर सकती है। समझ में आया? एक घर में मान लो दो भाई है, बड़े भाई की शादी हो गई तो भाभी है ना, यदि बड़े भाई की का देहांत हो गया तो वो देवर से शादी कर सकती है। इस प्रथा को हम लोग बोलते हैं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा प्रचलित थी कब? पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, चलो खाने के लिए क्या यूज करते हैं ये लोग? बढ़िया सिंपल खाना खाते हैं, बढ़िया सिंपल। कैसे, क्या क्या खाते हैं सर ये? दूध, दही, है ना, मक्खन, और ये चावल, सॉरी, हाँ सॉरी, दूध में अनाज मिला के खाते हैं। उसका नाम है क्षीरा पग मोदम। मैं प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत हो, बट कुछ ऐसे ही है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश में इतना सही प्रोनाउंसिएशन लिखा है, क्षीरा पका मोदनम। ठीक है, इसका यूज करते हैं। हाँ, ये लोग मछली, बर्ड्स, एनिमल का मीट भी खाया करते थे। जी हाँ, किसका किसका मांस खा रहे हैं? मतलब मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, दोनों तरह के। ये क्या क्या खा रहे हैं? ये खा रहे हैं फिश, बर्ड्स यानी आपकी चिड़िया वगैरह, एनिमल यानी जानवरों को खाते हैं। बट जानवर में कभी हाथ नहीं लगाया इनने, काऊ को कभी भी हाथ नहीं लगाते, काऊ को बिल्कुल नहीं खाते थे। काऊ यानी गाय इनके लिए पवित्र थी, इसलिए गाय को एक शब्द यूज किया गया गाय के लिए, वो अघन्य। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया गया? अघन्य शब्द यूज किया गया। हाँ, मैं आखिर में आपको कुछ शब्द बता दूंगा कि कौन कौन से शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए, वो आखिर में पढ़ेंगे लेटर वैदिक इरा के पढ़ने के बाद। वैसे लेटर वैदिक इरा में आएगा ये सब वर्ड्स, तो इसमें कम आते हैं। ठीक है, चलो सर, इकोनॉमी किस प्रकार की है, यानी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखो, अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है। मैंने क्या बोला? खेती कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती भैया। बिलियंस, टॉप 5 मिलियंस में इकोनॉमी हो, जीडीपी हो, ऐसा नहीं है यहाँ पर। सिंपल सी अर्थव्यवस्था कैसी है? हर्ट्स ऑफ कैटल बोल चुका हूँ कि वे चरा रहे हैं गाय को। ठीक है, बट ये लोग को नॉलेज नहीं थी किस किस की? बिल्ली, ऊंट, टाइगर, कुछ नहीं जानते थे इनके बारे में है क्या। और इनका जो मीडियम एक्सचेंज था, मतलब किस प्रकार से ये वस्तु का हस्तांतरण करते थे, मतलब एक्सचेंज करते थे, वो किसके थ्रू? गाय और सोने के थ्रू। कॉइन्स का प्रयोग नहीं करा। आज की जो हमारी करेंसी रुपीस वगैरह, उनको ये यूज नहीं करते थे। ये लोग किसका यूज करते थे? काव और गोल्ड का यानी सोने का प्रयोग किया करते थे। चलो, हमें कुछ मिले हैं प्रोफेशन, मतलब कुछ ऑक्यूपेशन को, व्यवसाय देखने को मिले हैं। जैसे कौन कौन से व्यवसाय? कारपेंटर, स्मिथ, हैनर, मतलब हथौड़ी से मारने वाले, पत्थरों को तोड़ने वाले, कारपेंटरिंग करने वाले, इस प्रकार के हमें ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन देखने को मिलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा ना? पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी होगी कंप्लीट। लास्ट बचा रिलीजन, बहुत बड़ा है रिलीजन। ठीक है, देखो जैसे आज कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। उस समय देवता हुआ करते थे कितने? 33। इन भगवानों को 3 आधार पे बांटा, मतलब 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी कैटेगरी सर? पहला पृथ्वी स्थान, जो ऐसे भगवान जो पृथ्वी को समर्पित है। अंतरिक्ष, ये ऐसे भगवान जो अंतरिक्ष को समर्पित है। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे देख रहा हूं। या फिर ऐसे भगवान जो किसको समर्पित है? ये क्या लिखा मैंने? वायु, एक बार देख लेते हैं बुक में। हाँ, द्युस्थान है ना, या फिर आसमान में जो भगवान, मतलब तीनों को यहाँ पर बांटा गया। अब कौन कौन से भगवान इसमें आते हैं हमारे पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर उनको बांटा गया है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। ये कहां पर रहते हैं? पृथ्वी पर। मैंने पृथ्वी के भगवान है। यदि आपको पृथ्वी की पूजा करनी है तो इन भगवान के थ्रू आप उनकी पूजन कर सकते हो। और क्या क्या है? अंतरिक्ष से देख लो, इंद्र, रुद्र, वायु और पर्जन्य। ठीक है, अब गैलेक्सियल देख लेते हैं। दोष, सूर्य, सावित्री, मित्र। सूर्य के 5 यहाँ पर रूप बताए गए। कौन कौन से? सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषाण, विष्णु। वरुण, अदिति, उषा और अश्विन, ये सब हमें भगवान देखने को मिलते हैं, जो कहाँ के हैं? आपके द्युस्थानीय के हैं। ठीक है,
अब इसमें जो 3 भगवान है भैया, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने देखा भी होगा, इंद्र भगवान अपने आप को बोलते हैं मैं तुम सभी का देव, जो जितने भी देवता है उन सबके लीडर कौन माने जाते थे? इंद्र भगवान। यहाँ पर भी इंद्र भगवान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बाद में जाके कम हो जाएगी, वो बात अलग है। जैसे इंद्र, वरुण और अग्नि, इन तीनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट रैंक किसके यहाँ पर? फर्स्ट रैंक है इंद्र भगवान की। इंद्र भगवान को ये लोग क्या मानते थे? इंद्र भगवान को मानते थे वॉर लॉर्ड, यानी युद्ध का देवता, या फिर इनको मानते थे ये लोग यानी बारिश का देवता, वर्षा का देवता। तीनों को क्या किसको मानते थे? इंद्र भगवान को। वरुण, वरुण को मानते थे कि जो प्रकृति उसको होल्ड किसने करके रखा? वरुण को, यानी प्रकृति का देवता कौन है यहाँ पर? वरुण। अग्नि, अग्नि एक ऐसे भगवान है जो मनुष्य और भगवान के बीच, ईश्वर और मनुष्य के बीच एक लिंक बनाकर रखते हैं, यानी मनुष्यों का भगवान से संपर्क कौन करवाते हैं? यहाँ पर अग्नि, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। और ऐसे कौन से भगवान है? मैंने कहा सूर्य, सूर्य के 5 रूप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिखा नहीं, सूर्य, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषण और विष्णु। यहाँ पर क्या है? 5 रूप है। चलो, सूर्य क्या है? आसमान में तो ऐसा माना जाता है कि वो 7 घोड़ों के साथ सवारी करते थे। 7 घोड़ों से क्या करते थे? सवारी। कौन? सूर्य भगवान। फिर उसके बाद सावित्री, इनके लिए तो हमने एक गायत्री मंत्र पढ़ा है तीसरा मंडल में, है ना। तीसरा मंडल किसने लिखा था? विश्वामित्र जी के। तो इनके लिए हमें, सावित्री देवी के लिए हमें क्या मिला है? क्या मिला है? गायत्री मंत्र देखने को मिला है। चलो, पुषाण। अब आता है मित्र, मित्र सोलार गोड, है ना, सूर्य भगवान। चलो, ये भी हो गए। पुषाण, जो माना जाता है जो पशुओं के जो भगवान वो कौन उस समय? पुषाण थे। सोम, सोम तो भैया पीने के लिए इसके यूज हुआ करते थे, ड्रिंक थे, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक तो नहीं बोलेंगे पर कुछ किताबों में एल्कोहलिक लिखा, पर गलत लिखा, एल्कोहलिक नहीं है, बट ड्रिंक थी एक प्रकार की जो पेड़ों से निकलती थी। एक यज्ञ किया जाता था, उसका नाम है अग्निष्ठम, है ना, सेक्रीफाइस किया जाता था उस समय, सोम भी पिया जाता था। सोम के लिए एक ऋग्वेद का ना मंडल है, नवा मंडल, जो किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। चलो, और कुछ भगवान थे, रुद्र, सॉरी पुषाण मैंने गलत पढ़ा दिया ना, पुषाण नहीं है। पुषाण किसके भगवान है? द गॉड ऑफ मैरिज, यानी जो शादी होती है उसका भगवान कौन है? पुषाण है। हर्षमैन के पुषाण मतलब वो है भगवान। जो रुद्र है वो है गॉड ऑफ एनिमल, बुक में लिखा हुआ ऐसा, ठीक है। दयूस सबसे पुराने भगवान माने जाते हैं। अश्विन गॉड ऑफ हेल्थ, अदिति ग्रेट मदर ऑफ गॉड, है ना, सिंधु रिवर गॉडेस, है ना, ये सब आपके माना गया है, ठीक है। हाँ ऐसा माना जाता है। चलो ठीक है। जो रिलीजन है प्राइमरी कंसिडर वर्शिप ऑफ गॉड विद अ सिंपल सेरेमनी, यज्ञ। अब भगवान को कैसे पूजा जा रहा है? तो भगवान को सिंपल है पूजा रहे, किसके कैसे? यज्ञ करके। तो ये था पूरा हमारा धर्म, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया राजनीति, हमने पढ़ लिया समाज यानी सोसाइटी, हमने पढ़ लिया वहां की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और भगवान यानी धर्म। बस जो भी सामने लिखा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसके अलावा आपको उसमें पढ़ो, कोई जरूरत नहीं आपको पढ़ने की। पूछा ना, ऐसे पूछा एग्जामिनर आपसे, इसके अलावा कोई पूछ ही नहीं सकता। सारी चीजें मैं फिल्टर करके दे दी, छान कर लो, परोस के दे दिए। आपका काम है उसको बढ़िया खाओ। कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो मैं अभी क्या करूंगा, हर एक चीजें लिख लिख के पढ़ाऊंगा। आज समय नहीं मिल पाया तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, तो अभी इसको पढ़ना पड़ता है, फिर रिवाइज करो, फिर पढ़ाना पड़ता है। तो आज समय नहीं मिला इसलिए अपन ने लिख के पढ़ा दिया आज भी। तो आज थोड़ा सा क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। थोड़ा थोड़ा और हम इंप्रूवमेंट करेंगे क्लासेस में, है ना। जितना हमारा बजट बनेगा उतना हम इंप्रूवमेंट कर लेंगे। चलो ये होगा अपना पूरा ईयरली वैदिक ग्रह। कल हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक ग्रह, ठीक है, लेटर वैदिक ग्रह। और आपको सामने एक होमवर्क भी दूंगा। चलो वो तो कुछ काम का नहीं है, कल ही पढ़ेंगे ना, कल पढ़ाऊंगा आपको मैं। इसमें अपन 16 संस्कार, है ना, हिंदू मैरिज में कितने प्रकार के विवाह होते हैं, है ना, धर्म, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2 क्लास में होगा, एक ही क्लास में कोशिश करूंगा हो जाएंगे, पर फिर भी हम हाँ एक क्लास में हो जाएगा। संस्कार अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। 16 संस्कार अपन अलग से पढ़ेंगे। ये 16 संस्कार की पूरी क्लास आपकी रहेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कोई डाउट है, क्लास में कुछ कमी लग रही है तो आप बता सकते हो, कमेंट खुलकर बताइए।
अभी 2 कमेंट्स आ रहे तो मैंने धीरे धीरे सुधार करा है। शैडो का इसलिए दिक्कत आ रही, अब पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, बट अब वो खत्म करूंगी धीरे धीरे उसको भी। यदि आपके पास सोल्यूशन है तो आप बता दीजिए। मैंने 3-4 लाइट लगा कर रखी आसपास, पर फिर भी खत्म नहीं हो रही। ठीक है, यदि आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।